आज बात करते हैं गजेंद्र मोक्ष की, एक कहानी जो एक प्राचीन कोड को उजागर करती है। ये हैं गजेंद्र, पौराणिक त्रिकुट पर्वत पर अपने झुंड के शक्तिशाली राजा। और एक दिव्य झील की गहराई में एक मगरमच्छ अपनी नियति का इंतजार कर रहा था। इन दोनों का टकराव एक ऐसा राज खोलता है जो कई जन्मों से छिपा हुआ था। पूरे 1000 साल, इतने समय तक गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच ये भयंकर लड़ाई चली। गजेंद्र की ताकत अब जवाब दे रही थी। परिवार ने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। जब लगा कि मौत निश्चित है तो सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये दोनों पिछले जन्म में शक्तिशाली राजा थे। हाथी थे राजा इंद्रद्युम्न, एक भक्त जिन्होंने एक बार अगस्त्य ऋषि का अपमान कर दिया था। श्राप मिला हाथी बनने का, ताकि उनका अहंकार टूट सके और वो अपनी भक्ति भूल जाएं। और मगरमच्छ, वो थे राजा हू, जिन्होंने मजाक में एक ऋषि का पैर खींच लिया था। उन्हें श्राप मिला कि वो मगरमच्छ बनेंगे जब तक कि भगवान विष्णु उन्हें मुक्त ना कर दें। झील में वापस जब सारी ताकत खत्म हो गई, गजेंद्र का अहंकार भी टूट गया। अब उसे एहसास हुआ कि परिवार उसे नहीं बचा सकता। शरण तो बस परम शक्ति की ही लेनी होगी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? उसने सिर्फ मदद के लिए चीख पुकार नहीं की। इस संकट ने राजा इंद्रद्युम्न के रूप में उसके पिछले जन्म का ज्ञान जगा दिया। उसने एक कमल उठाया और अपने पिछले जन्म में सीखी हुई गजेंद्र स्तुति का पाठ शुरू कर दिया। और ये प्रार्थना एक गहरे सच को दिखाती है कि सच्चा समर्पण ही ज्ञान को खोलता है। ये प्रार्थना ही वो कोड थी जिसने स्वर्ग से सीधे भगवान विष्णु को बुला लिया। अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट हुए। विष्णु ने मगरमच्छ का सिर काटा और एक साथ गजेंद्र और राजा हू दोनों को मुक्त कर दिया। तो इस पूरी कहानी का कोड क्या है? दरअसल ये कथा एक शक्तिशाली प्रतीक है। गजेंद्र आत्मा है जो दुनिया की झील में फंसी है। मगरमच्छ है अहंकार, और प्रार्थना ही ताला खोलने की चाबी है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब हम पूरी तरह समर्पण करते हैं तो कौन सा भूला हुआ ज्ञान जाग उठता है?